धूमा देवी। धूम धूम धूमा देवी। ओम क्रीं क्लीं। ओम क्लीं धूमा देवी। धूमा देवी। ओहो अरविंद, ऐसे जल्दबाजी में काढ़ा मत पियो, नहीं तो तुम उसके वश में हो जाओगे। मुझे ही कुछ करना होगा, कैसे भी करके इस चूरन को उसके कान में डालना ही होगा। उस काढ़े को पी लो। एक बूंद भी बचनी नहीं चाहिए। उसे पीकर तैयार हो जाओ। ये समय है तुम दोनों के एक होने का। तुम दोनों मेरा मार्ग पूरा करोगे। इस मिलन से कालांतक को मार गिराने वाला एक वारिस तुम दोनों को मुझे देना होगा। धूमा देवी। देवी माँ धूमा देवी। धूमा देवी। अरविंद, अरविंद, रुक जाओ ना अरविंद, काढ़े को मत पियो। इस चूरन को उसमें मिलाने दो, उसके बाद पीना। अरविंद मेरी बात सुनो। अरविंद, काढ़े को मत पियो प्लीज। ओहो, इसने तो पूरा पी लिया। अब मैं क्या करूं? उसने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। धूम धूम धूम। धूम धूम धूमा देवी। धूम धूमा देवी। धूमा देवी। धूमा देवी। धूमा देवी। धूमा देवी, अब बलि देने का समय आ गया है। आ गया रणमाया, पलंगी माली का वनराज। धूमा देवी को बलिदान दिया तो मिल जाएगा सम्मान। सम्मान मिलने वाला है या सम्मान नष्ट होने वाला है, ये हमें अभी पता चल जाएगा। देखते हैं।
शाबाश सुगमधा, तुम्हें जो काम सौंपा था उसे तुमने ठीक ढंग से किया है। अब शुरू होगा हम सबका खेल। धूम धूम धूमा देवी। धूम धूम धूमा देवी, कष्ट भरा रास्ता है। धूम धूम धूमा देवी, कष्ट भरा रास्ता है। धूम धूम धूमा देवी, धूम धूम धूमा देवी। धूमा देवी आ जाओ। धूम धूम धूमा देवी। कहां से कष्ट भरे रास्ते से आएगी धूमा देवी? सहनशीलता का रूप है धूमा देवी, तो उग्रता और कोप की भी देवी है धूमा देवी। मूर्ख कहीं का। धूमा देवी उसे प्रसन्न करने के लिए ये पूजा कर रहा है, लेकिन उसके कोप को झंझोड़ रहा है ये। धूमा देवी 2000 सालों के बाद फिर जन्म लिया है सूर्य कुंड के राजकुमार ने। पास ही बैठी हुई है तुम्हारे लिए ही जन्मी राजकुमारी। देखो उसकी ओर, उससे जाकर मिलो। कालांतक को मार गिराने के लिए तुम दोनों के मिलन से पैदा हुआ वारिस मेरे हाथों में दे दो। मैं चूरन अरविंद के काढ़े में नहीं मिला पाई। अब पता नहीं अरविंद क्या करने वाला है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है अरविंद? अरविंद, रुक जाओ अरविंद, प्लीज अरविंद। मेरी बात सुनो अरविंद, नहीं सुनो, मेरी बात सुनो अरविंद, प्लीज मेरे पास मत आना अरविंद, नहीं। प्लीज अरविंद, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैंने आपसे जो वादा किया था, देवी को उस राजकुमार से मिलाने की पूरी योजना की है। इस को मैंने आपको बलि चढ़ाने के लिए रखा है। स्वीकार कर लो माँ, स्वीकार कर लो। किसे डाल बुला रहा है? स्टूपिड इडियट स्काउंड्रल। मेरी माँ ने अभी आज तक मुझे नहीं डांटा। जंगल में घूमने वाले भिखारी मुझे चांडालनी कह के बुला रहे हैं। तुम्हारी देवी को तुम्हारी ही बलि देती, देख ले। ये मेरी जिंदगी का पहला खून होगा। बहुत रोमांचक है।
कौन है? मुझ पर वार करने की शक्ति तुम्हें कहां से मिली? चूहे की तरह क्यों छुप कर बैठे हो? सामने आओ। तुम हो? तुम अभी तक खेल रही हो? कहां से मिली तुम्हें इतनी शक्ति? जो शक्ति है वो आती जाती नहीं है। आह, इस पूरे प्रपंच में इतनी क्षमता है। कुएं से पानी को निकाला जाता है, उसी प्रकार हमें अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। तुम जैसा इंसान दुनिया को बर्बाद करने के लिए सकारात्मक शक्तियों को गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। शक्ति का तो प्रयोग करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरे सवाल के जवाब दे दो, तुम्हें मैं मिटा दूंगा। धूम धूम धूमा देवी, धूम धूम धूमा देवी। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। ओम। क्या चल रहा है? इतना युद्ध चल रहा है क्या? अरे पापा, ओम शक्ति, बली हो गई क्या? ओम शक्ति, ओम शक्ति। अरे ओम पाउन, शक्ति। तू कुछ मत कर। तू अभी रुद्रा। बनकर आई है, तुझे कुछ नहीं करना चाहिए। चल यहाँ से। छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। तू अगर मेरे हाथ नहीं छोड़ेगा तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर अरे वो पाऊंगी। नहीं कर पाएगी, उसके पास बहुत तीव्र शक्तियाँ हैं। भद्रा, छोड़ मुझे। वो तुझे कुछ छोड़। कर देगा, पक्का तुझे छोड़। मार देगा। पाउन, छोड़ मेरी मेरा बात हाथ, सुन। वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। भद्रा, मान ले मेरी बात। छोड़ मुझे। चुप हो जा। भद्रा, हाँ? ये कैसे हो गया? तुम्हारी पत्नी तो गुजर चुकी थी, उसमें जान वापस कैसे आई? अरे माया, मेरे हाथ में देखकर एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरी 2 पत्नियां होंगी। दूसरी पत्नी कौन होगी मैं ये सोच रहा था, लेकिन पहली ही दूसरी बनकर आएगी ये मैंने नहीं सोचा था। नहीं, कुछ चूक नहीं हुई है। तूने ही कहानी कुछ गलत की है। अरे नहीं। पहले इस बलिदान को पूरा कर देता हूँ, फिर तुझे देखता हूँ। अरे रे, मार देने वाला है, मारने वाला है। अरे ओ ना समझ, किसे कहा था? और तू बलि के लिए किसको ले आया? कुछ ही क्षण में तू बहुत बड़ी गलती करने वाला था। अब समझ ले, चढ़ेगी इसकी। जो बेहोश पड़ी है उसे सूर्य कुंड राजकुमार के साथ मेल कराना है। समझा या नहीं समझा? ये क्या उलझन है माँ? आपने ही तो मुझे निशानियाँ दी हैं। उसके कान के झुमके को हाथ में लेकर और इसकी चूड़ियां हाथों में पहनकर। ये निशानियां तो आपने ही दिखाई थी ना माँ? ना समझ, कान के झुमके इसके थे और चूड़ियां उसकी। इसकी अदला बदली उस साधु ज्योतिर्लिंग ने की। वही है इस भ्रम का कारण। भद्रा के द्वारा झुमके और चूड़ी लेकर आने की बात ये जानकर उसने चीजों की अदला बदली कर दी। ज्योतिर्लिंग, वो भीतर कैसे आ सकता है? उसने अपना घोंसला छोड़ पौन के शरीर में प्रवेश कर लिया है। तुमने उस चूड़ी वाले की बलि की तैयारी की है। साथ ही उस साधु ज्योतिर्लिंगा के शरीर को भी जला दो, जो
निरंतर बाधाएं उसने हमारे कार्य में डाला है, ये उसी का दंड है। उसे वहीं उस स्त्री के शरीर में ही रहने दो और उसे कड़ा दंड दो। समझ गए ना रणमया? जय सूर्यकुंड के राजकुमार, तुम्हें उसके साथ मेल नहीं करना। वो हमारी जन्म से विरोधी है, वो हमारी दुश्मन है। उसे मार दे तू। इसे मैं मार डालूंगा। मार डालो, मार डालो उसे। मुझे उसका खून चाहिए। इसका जिंदा रहना इस दुनिया के लिए हानिकारक है। ओ विक्रमा, दर्शिनी को मार डालो, कालांत तक की राशि भी गिर जाए। ए विनाशी, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरविंद, मैं हूँ अरविंद, पहचानो मुझे। तुम होश में नहीं हो। वो मायावी मुझे मारना चाहता है, समझो। अरविंद प्लीज ऐसा मत करो। नहीं अरविंद, मेरी बात सुनो। अरविंद होश में आओ। अरविंद ऐसा मत करो प्लीज। अरविंद मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो प्लीज। अरविंद ऐसा मत करो। अरविंद प्लीज। नो नो अरविंद। अरविंद नो। भद्रा। अरे रे आ रहा हूँ। बलि दे दी क्या? रणमाया, इसकी माँ ने 9 महीने इसे पेट में रखा, उसके बाद इसे जन्म दिया और तूने 1 मिनट में ही मार दिया। उसको क्यों उधर लिटा कर रखा है? उसको जगा देना। वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, उसकी जान तो कब की चली गई थी। उसके शरीर में ज्योतिर्लिंग बसा हुआ था, इसलिए उसमें इतनी ताकत आई थी, वो मुझे उठाकर गिरा रही थी। यही सही समय है, मैं जाकर उस सिद्धर ज्योतिर्लिंग के शरीर को जलाकर राख कर दूंगा। अरे तुम उसके शरीर को जला दोगे तो क्या वो उसकी देह को ढूंढता हुआ नहीं आएगा? उसे इस शरीर में ही रहने दो तो अच्छा है। अरे मेरी पत्नी के शरीर में ज्योतिर्लिंग, हाय रे मेरी किस्मत। जब वो स्त्री थी तब हमसे कुछ भी नहीं हुआ, अब तुम पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करने को कह रहे हो? कैसा इंसान है तू? क्या समझता है मुझे? भद्रा, क्या है? जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो संभव हो जाए तो ये दुनिया तुम्हारे कदमों में हो। जो हुआ उसके बारे में चिंता मत करो, बल्कि जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। इस लड़की की देखभाल करो। मैं अभी आता हूँ। अरे ये घर ही मेरे वश में नहीं है और ये कह रहा है कि दुनिया मेरे कदमों में होगी। अरे बहुत डर लग रहा है मुझे।
दर्शनी, दर्शनी, क्या हुआ था? हे भगवान, अरविंद, लगता है तुम होश में आ गए हो। धूमा देवी अविच्छा, धूमा देवी अविच्छा, धूमा देवी अविच्छा। रक्षिये नमो नमः धूमिनी। तुम पंचाक्षरी रिंग रिंग क्रो अगच्छ 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 धूमा देवी। दक्षिणी नकुला थ्रीरिंग काल कोड़ी समरप्रभा आधार रूपा पेशा थी गगना थम थम थम। धूमदंडिनी मेरे यज्ञ को पूर्ण करने नहीं दिया, ना ही कालांतक के राज्य का विनाश करने दिया। देवों के सरदार सिद्धर ज्योतिर्लिंग को खुद के देह से निकालकर अपना घोंसला छोड़ दिया और अन्य घोंसले में प्रवेश कर चुका। उसने अपने शरीर को कहीं छुपा कर रखा हुआ है। कालांतक के विनाश में रुकावट पैदा करने वाले उसके देह को ढूंढ कर रखना। मैं उसे मारूंगा, यही है मेरा आदेश। जाओ, मेरी इच्छा पूर्ण करो। जाओ जाओ। ज्योतिर्लिंग के अस्थि से नया युग पैदा होना है। अरे गुरुजी, धूमदंडिनी आ रही है। आपके शरीर की रक्षा मैं कैसे करूं? ये कैसी परीक्षा है गुरुजी? वो आकर आपके शरीर को जला देगी और आपका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपको पौन के शरीर में ही रहना होगा और मेरा शाप विमोचन कैसे होगा? मैं क्या करूं गुरुजी? आधार पक्षी के होते हुए मैं क्यों घबराऊं? मैं अभी उसे बुला देती हूँ। आखिर आधार पक्षी ने हमेशा समस्याओं का हल निकाला है। आधार पक्षी जल्दी प्रकट हो। आधार पक्षी तुरंत आ जाओ। धूमदंडिनी आधार पक्षी, तुम इसी तरह गुरुजी के देह की रक्षा करना और मैं जाकर गुरुजी की आत्मा से मिलकर आती हूँ।
गुरुजी, 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 गुरुजी। हाँ, मुझे याद आया मुझे क्या करना चाहिए। मैं वही करती हूँ। गुरुजी, आपने जो उन तीनों को बचाने के लिए जड़ी बूटी दी थी वो जरूर यहीं कहीं होगी। मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। अरे ये तो वही है। हाँ हाँ धूमा देवी, जला दिया उसके देह को। धूमदंडिनी, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। उसके देह की रक्षा करने के लिए मंत्र बंद करके रखा है उस ज्योतिर्लिंग ने। उस वजह से मैं उस देह के करीब नहीं जा पाई। धूमदंडिनी, मुझे हार का पुरस्कार दे दिया। धूमा देवी, मैं ही उसे एक हाथ देख लेता हूँ। गुरुजी, आगे खतरा है। सुगमधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें अपने देह की रखवाली करने के लिए कहा था ना। गुरुजी, मैं अधिक समय तक आपके शरीर की रखवाली नहीं कर पाई गुरुजी। उस माया ने धूमदंडिनी को आग का गोला बनाकर गुफा के द्वार पर आकर आपके शरीर को जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभी के लिए मैंने आधार पक्षी को बुलाकर द्वार के बाहर खड़ा कर दिया। आप शीघ्र ही आकर अपने शरीर में पुनः प्रवेश कीजिए। मैं आता हूँ सुगमधा, तुम जाओ। किसी तरह यक्ष को माया से बाहर कर और उन तीनों को सुरक्षित पलांगी मलई से नीचे पहुंचाकर जितना शीघ्र हो सकेगा मैं अपने शरीर में वापस आऊंगा। क्या तब तक धूमदंडिनी को रोक सकते हैं गुरुजी?
तुम चिंता मत करो, कल से ही वर्षा ऋतु आरंभ हो रही है। अब जल्द ही नदियों में पानी का बहाव बढ़ जाएगा और धूम दंडी गुफा के भीतर आ ही नहीं पाएगी। वही मेरे वापस आने का समय होगा। तुम जाओ। ठीक है गुरुजी। इस जंगल के बीच में इतना बड़ा बंगला, क्या दर्शनी यहीं पर हो सकती है? मुझे लगता है मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। यक्षा, दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! यक्षा! यक्षा! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! यक्षा! दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा खोलो! कोई है अंदर? दरवाजा खोलो! खोलो! दरवाजा खोलो! नहीं खोल रहे। चलो उस तरफ से जाके देखते हैं। दर्शनी, तुम्हें ना अकेला छोड़कर क्यों आई? कहा था ना मैं संभाल लूंगा सब। मैंने कहा था, लेकिन पाउन ने कहा पहले तुम्हारी रक्षा करनी है और मुझे भेज दिया। मैं भी वश में होने का नाटक करके तुम्हें ढूंढने आ गई। ओके, एक काम करते हैं, यक्षा को लेकर हम जल्द से जल्द यहाँ से चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। अरे एक मिनट, अब से कोई भी कुछ खाने के लिए दे, साफ मना कर देना, समझ गई? हाँ, ठीक चलो। है। भैया, मेरे भैया। दर्शनी, मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पर हो। भैया, दर्शनी, भैया, दर्शनी। भैया, भैया, आपने ये जगह कैसे ढूंढ निकाला? दर्शनी, हमें अभी निकलना होगा। हमें चेन्नई अभी पहुंचना होगा। क्या हुआ भैया, बताइए ना। आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? दीदी की डिलीवरी हो गई ना? लड़का हुआ है कि लड़की? आपसे पूछ रही हूँ भैया। एनीथिंग सीरियस? बताइए ना भैया। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है, बताइए ना। बताइए ना भैया, प्लीज। बुरी खबर है दर्शनी। रंजीता, क्या हुआ भैया? शी इज नो मोर। दर्शनी, दीदी, दीदी, दीदी। भैया, दीदी को हुआ क्या था? मेडिसिन ओवरडोज हो गई थी। और बच्चा? बच्चा भी पेट के अंदर ही मर गया। तू
तू परेशान मत हो। तुझे यहाँ जितना रोना है रो ले। उधर माँ और पिताजी वो तेरे अंदर रंजीता को ही देखने वाले हैं। उनके सामने तुझे अपने आप को संभालना ही होगा। उसकी बेटी अमृता को तुझे ही संभालना होगा। दीदी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। हे भगवान, मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं? दर्शनी, दीदी का मुंह तक नहीं देख पाई। दीदी, रिलैक्स दर्शनी, दीदी, रिलैक्स। दर्शनी मत रो। दीदी, दर्शनी, बी बोल्ड। ऐसा समझ लो कि तुम मुझे और यक्षा को बचाने यहाँ आई। फिलहाल तुम्हें अपने घर वालों का सहारा बनना होगा। दीदी, तुम्हारे ऐसे रोने से तुम्हारी दीदी लौटकर नहीं आने वाली है, इसलिए इसे फिजूल में आंसू मत बहाओ। दर्शनी सर, आप प्लीज इसे ले जाइए। यू डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा उसे। यू गो अहेड। आओ दर्शनी, रिलैक्स रिलैक्स, आओ। दीदी, अरे, मुझे यहाँ अकेले रखवाली करने के लिए छोड़ गया। मुझे तो डर लग रहा है। यक्षा को छोड़। मुझे इसे लेकर जाना है। तो मेरी पाँव नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा आदेश नहीं मान। छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। माया को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं छोड़ने वाला। ओम काली महाकाली, काली के पाप हारिणी। यक्षा, ओम काली महाकाली, यक्षा। काली के पाप हारिणी। यक्षा, उठो यक्षा, चलो। हाँ। यक्षा, तुम ठीक हो ना? चलो उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। दर्शनी कहाँ है? उसका भाई आया था, वो उसे ले गया अपने साथ। चलो अब तुम भी चलो। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। यहाँ जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझो और यहाँ की बातें किसी से मत कहना। पौन, आपने मुझसे कहा था यहाँ से जाने से पहले यहाँ की सब कहानी बताएंगे। पहले सब विस्तार में बताइए। मैं यक्षा गेस्ट हाउस के लिए निकली थी, यहाँ कैसे आ पहुंची? मैं इन लोगों से कैसे मिली? What is their role in my life? ये जगह मुझे क्यों जानी पहचानी सी लग रही है? जल्दबाजी मत करो यक्षा, इंसानों को हर एक बात बताई नहीं जा सकती। ये सब काल का खेल है और वो ही सब जानता है। मुझे ये सब नहीं जानना है। मेरी जो बलि दे रहा था वो कौन है?
अभी वो कहाँ है? वो एक तांत्रिक है। आप कौन है ये बिना जाने ही वो बलि देने के लिए तैयार हो रहा था। आज के बाद वो कभी आपको कोई परेशानी नहीं देगा। आप साफ साफ कुछ नहीं कह रहे हैं। सच बताइए, मैं कौन हूँ? ये बात आप जब तक नहीं जानेंगी तब तक चैन से रहेंगी। आप बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे एक महत्वपूर्ण काम है और तुम दोनों यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। अरविंद, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ। ओके। कम हाँ, फास्ट। आई। की हाँ, ये लो।